हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करेंगे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ आप सीखे उसका ग्राफिकल प्रॉब्लम्स, जो ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है किसमें, तो एक है जी एडवांस 2023 में, फिर जीवन में 2023 से लेकर 2013 तक के बीच में है, और एक एनडीए का भी क्वेश्चन है। तो ग्राफ का जो यूज है उसमें वही हम आपको बताने वाले हैं कि जो ग्राफ अभी सीखे जस्ट इसके पहले के जो वीडियो में है, y बराबर साइन वर्स साइन एक्स, इस सब का ग्राफ, उसका यूज क्या है वही इसमें आप सीखिएगा आज। तो अभी देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये जी एडवांस 2023 का है। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को ग्राफिकल ही बनाएंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि पहले तो tan इनवर्स x दिया हुआ है, -π2 से π2 तक ही होता है, सबको पता है। x बिलोंग्स टू R होता है इसका डोमेन। देन नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस cos 2x का स्क्वायर रूट है। सबसे पहले एक साइड में देख लीजिए, 1 प्लस cos 2x। अब जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 2 cos स्क्वायर x, यानी कितना बचा, √2 cos x का मॉड, क्योंकि रूट ओवर एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड x के बराबर होता है। यानी जो लेफ्ट साइड है हम लोगों का वो वैल्यू मेरा आ गया √2 मॉड cos x, ये आ गया। और फिर राइट साइड है √2 tan इनवर्स tan x। अंतर है कि इतना ही दूर के अंदर में ग्राफ खींचना है, ज्यादा दूर नहीं। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ खींचना है और रूट से रूट खत्म हो गया। यानी आपको एक तरह से क्या करना है, मॉड cos x का ग्राफ खींचना है और tan इनवर्स tan x का ग्राफ खींचना है। अब देखिए, अब ग्राफ दोनों खींच सकते हैं एकदम इजी वे में। पहले तो हमको काम है उतना ही तक ड्रॉ करेंगे। अब जानते हैं कि एक जो फैमिलीज का होता है tan का, वो -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक है। फिर π/2 से 3π2 तक ग्राफ ड्रॉ करना है, और इधर करना है -3π2, इतना ही तक, -3π2 तक ड्रॉ करना है। ठीक, अब देखिए tan इनवर्स tan x अभी बता चुके हैं पहले से कि फैमिली के अंदर में तो वही ग्राफ होता है, y = x लाइन ही, और चूंकि इसका पीरियड वही होता है तो रिपीट होते चला जाएगा। यानी ये हो गया, रिपीट हो गया। और एक और ग्राफ ड्रॉ करना है हमको। ये जो ग्राफ है अभी, ये सब मिल के वो है tan इनवर्स tan x। अब हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन सा? एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग मॉड cos x का। आपको पता है मॉड cos x अगर अलग बताया जाए तो यही मॉड cos x होता है।
अंतर है कि -π2 से π2 के बीच में ये जो वैल्यू है अभी वो π2 अगर होता, अगर सामने रहता तो π2 होता और ये होता -π2। cos का जो होता है -π2 से होता है, यहां से π2 तक जाएगा लेकिन वन हाइट ही जाता है, मतलब यही ग्राफ हो गया। फिर ये पाई है और 3π2 हो गया, π2 और फिर पाई पर -1, ये -π2 है, हमको -1 तक ही जाएगा, -1 तक ही जाएगा, यानी ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ क्योंकि मॉडुलस है तो ये -1 ना जाके ऊपर तक जाएगा, यहां जस्ट इसके सामने, इसके सामने। और एक और है कि हमको ये नहीं पूछा कि कितना, कौन सा सॉल्यूशन, हमको पूछा कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन वही होता है जो नंबर, ये जो अभी ग्राफ है ये y बराबर मॉड cos सकता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन वही होता है जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू ग्राफ्स y is equal to mod cos x and y is equal to tan inverse tan x। तो देखिए, देखना है कि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है। देखिए जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों ग्राफ का y is equal to tan inverse tan x और y is equal to mod cos x का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये है, दूसरा ये है और थर्ड ये है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। आंसर, ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुआ नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हो गया, जो से क्वेश्चन था उसमें, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब देखिए कि ग्राफिकल कितना इजी है विथ रेस्पेक्ट टू जो एनालिटिकल है उसके, तो ये आराम से आप बना सकते हैं इसके बेसिस पर। ये हो गया आपको जो एडवांस का क्वेश्चन था, इसमें देखिए। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जीमेन का। ये जो अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो जीमेन का दिख रहा है, ये जीमेन का क्वेश्चन है। यह है जीमेन का अप्रैल 13, 2023 का सेकेंड पेपर का है। सेकेंड बार जो हुआ है उसका है, अप्रैल का है। तो जीमेन का क्वेश्चन है और 2023 का है। अब देखिए इसको, इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड y यूज कर दीजिए और दो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। कौन कौन ग्राफ, एक ड्रॉ करना है आपको, सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। दो ग्राफ ड्रॉ करना है, एक करना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ड्रॉ करना है। तो देखिए कहां से कहां तक, केवल -π2 से π2 तक ही आपको साइन इनवर्स x का ग्राफ जो है वो ये होता है -1 और ये होता है 1, और जो ग्राफ होता है वो होगा ये होता है -π2 और ये है π2। और ये जो अभी ग्राफ हम ड्रॉ कर दिए, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स का। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है किसका? 2 tan इनवर्स एक्स का। अभी बता दें आपको कि y इज इक्वल टू, अगर tan इनवर्स एक्स अलग से ग्राफ ड्रॉ करना रहता तो ग्राफ देखिएगा जाके, यही ग्राफ होता है, ये π2 हाइट ही होता है और इधर ये माइनस ये माइनस π2 होता है और ये π2 होता है। यही होता है किसका? tan इनवर्स tan x का, सॉरी tan इनवर्स का ग्राफ होता है। अभी हमको क्या करना है? दुगना करना है, 2 से आउटपुट इनटू करना है। तो 2 से आउटपुट इनटू हम पहले से सिखा चुके हैं। 2 से आउटपुट इनटू क्या होता है कि 0 वाला 0 पर 1 वाला इस पर π2 को जो छू रहा है वो पाई को छूने लगेगा, यानी यही ग्राफ, ये ग्राफ हो गया। अब हमको क्या करना है? y बराबर 2 tan इनवर्स x ड्रॉ करना है और -1 से 1 के बीच ही में देखना है, हमको अलग नहीं देखना है। यानी ग्राफ जो है हमको इसमें काटना है, कहां से कहां? -1 से 1 तक ही काट लेना है ग्राफ, यही मेरा फाइनल है। तो -1 से 1 तक जो ग्राफ कटा जाए, यानी ये ग्राफ आपको जाके ड्रॉ कर देना है। बस सोचिए कि अगर हम सोच ले कि ये वैल्यू 1 पर, ये ग्राफ जो भी है ये 2 tan इनवर्स x का ग्राफ है। इसमें जो ही हम 1 डालेंगे, अभी 2 tan इनवर्स x में x इज इक्वल टू 1 डालिएगा तो वैल्यू कितना होगा? 2 tan इनवर्स 1 यानी 2 इंटू π/4, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, यानी कितना हुआ? π/2। यानी ये जो कटिंग है वो π/2 पर होगा और ये π/2 पर π/2 के सामने कैसे पता चलेगा? ग्राफ तो यहां से अब क्लियर हो गया कि जो ग्राफ अब ड्रॉ करेंगे हम अभी फिलहाल, वो ऐसे ड्रॉ करेंगे। होता जैसे ग्राफ जो 2 tan इनवर्स x का ड्रॉ होगा वो पूरा ऐसे होगा, लेकिन हमको 1 तक ही काटना है, π/2 तक, इसलिए हम यहीं तक काट के छोड़ देंगे। और इधर लेकिन आंसर जो देना है हमको, आंसर जो देना है -1 से ओपन और 1 पर क्लोज तक देना है। यानी ये आंसर मेरा नहीं हुआ, ये आंसर मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर नहीं देना है हमको, ये रिजेक्ट हो गया। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 ग्राफ्स, कौन? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब मैं कहां से कहां? -1 से 1 पर है। ये हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में हम इतना नहीं करते, या कुछ भी क्वेश्चन बनाते समय इतना करने का जरूरत नहीं है। यानी इसका आंसर अब देना है सीधे। तो देखिए इसका आंसर, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए कितना आया। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इसका, देखिए एक ये आया नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये कटिंग है और एक ये कटिंग है, 2। तो आंसर कितना हो गया? इसका आंसर कितना हो गया? यानी इसका आंसर जो हो गया 2 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 2। देखिए जीमेन का क्वेश्चन था 2023 का। ग्राफ अगर पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, ये हम समझाएं। अगर हमको पर्सनली बनाना रहता है तो इतना हम नहीं करते, सीधा डायरेक्टली ये करते और बस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट खोजते, आंसर देते, ये लिखने का भी जरूरत नहीं है। ये ग्राफ का बेनिफिट है आपको। अब देखिए, ये देखिए, ये इजी क्वेश्चन है, ये ग्राफिकल बनाने का जरूरत इसमें नहीं था। ग्राफिकल बनाएगा तो ज्यादा मतलब समय लगेगा, ये ग्राफिकल नहीं था। ये आपको एनालिटिकल बनाने वाला क्वेश्चन है। एनालिटिकल अगर बनाते हैं तो साइन इनवर्स और साइन 2π3 का वैल्यू वही होता है जो π/3 का होता है, और π/3 कितना होता है? तो √3/2 ही होगा। एक हो गया। और प्लस इसका वैल्यू cos 7π6,
पाई6 जो होता है वो √3/2 होता है, और चूंकि 7/6 थर्ड क्वाड्रेंट है, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट है तो कॉस इनवर्स लिखाएगा कितना, थर्ड क्वाड्रेंट है तो -√3/2 हो गया। और tan 3/4 -1 होता है। इसका वैल्यू √3/2 का वैल्यू कितना होगा, तो ये π/3 हो गया। और ये देखिए ये होता है कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, यानी पाई माइनस ये π/6, और tan इनवर्स -1 का होता है -tan इनवर्स 1, दैट इज कितना -5। फॉर्मूला यूज कर दिए हैं, एक फॉर्मूला यूज होता है कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और tan इनवर्स -x होता है tan इनवर्स x। तो आप आंसर दे सकते हैं इसमें आप। और ये हो गया 3, 6 और 4, तो 12, ये कितना हो गया 4π प्लस 12π माइनस 2π माइनस 3π, कितना हो गया तो हो गया 11π/12। तो आंसर कौन हो गया ए। ये एनालिटिकल बनाएंगे तब, ग्राफिकल बना सकते हैं इसमें, जैसे अभी हमको ग्राफिकल थोड़ा सा और यहाँ बड़ा ही पड़ेगा। इसमें साइन वर्स साइन 2π/3 है, तो सबसे पहले ग्राफिकल में आपको ड्रॉ करना होगा साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ, ये होता है। और 2π/3 देखना होगा कि 2π/3 120 डिग्री कहाँ होता है, तो पाई से पहले होता है, यानी ये 2π/3। फिर लाइन देखना पड़ेगा कि लाइन कौन है, तो ये, और आप जानते हैं कि ये पाई पर कटिंग होता है, लाइन कौन होगा, तो लाइन -x, और चूंकि अप होगा तो प्लस पाई। अब इसमें वैल्यू डालिएगा तो -2π/3 और प्लस पाई, यानी कितना होगा π/3। देखिए वही, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये हो गया, इसके हिसाब से हो गया π/3। और कॉस इनवर्स cos 7π/6 का ग्राफ खींचना है, तो देखिए ये ग्राफ है किसका, ये पाई है और ये 2π है, 7π/6 यहाँ होगा, तो इसका ग्राफ -x तो होगा ही होगा, और प्लस होगा कितना 2π, तो यहाँ पर -7π/6 डाल दीजिए प्लस 2π, तो 5π/6 यहाँ हो गया, इसका वैल्यू हो गया कितना हो गया 5π/6। और इसका वैल्यू tan इनवर्स tan 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है 3/4 का, तो tan इनवर्स tan ये होता है, अब जानते हैं ये पाई होता है 3/4, इधर होगा, तो लाइन ये चुनना होगा, लाइन कौन है, लाइन है y = x तो है ही, और -π, और यहाँ 3/4 तो -π, यानी कितना हो गया ये प्लस -π4। आंसर कितना होगा, फिर इसमें भी आप ये चीज करना ही पड़ेगा, तो 11π/12 ये आंसर हो गया। ये ग्राफिकल थोड़ा सा इसमें ज्यादा, छोटका क्वेश्चन के लिए ग्राफिकल ठीक नहीं होता है, बड़ा क्वेश्चन जिससे अभी देखिए है क्वेश्चन, ये था, ये जीमेन का क्वेश्चन था 2000, अभी लिखा हुआ है 2022 का ही क्वेश्चन है, जीमेन का क्वेश्चन था। ये देखिए अब ये है जीमेन का क्वेश्चन है,
जीवन का क्वेश्चन है 21 का, 21 का ये क्वेश्चन है। अब अपना लिए ठीक है। अब देखिए इसका आंसर देंगे, यही आंसर दे देंगे, ठीक है। देखिए अभी हमको पहले चाहिए कॉस इनवर्स कॉस, तो कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ खींच लें जल्दी में। और अभी हमको काम है, चूंकि -5 है तो आप जानते हैं कि ये -पाई होता है, ये ग्राफ खींचने से कोई बेनिफिट नहीं है। ये -2 पाई है तो -5 गारंटी है इधर ही होगा। तो इसके लिए ये खोजना होगा, ये लाइन कौन है, y इक्वल टू है x तो है ही, और चूंकि x है तो प्लस तो अप, और कितना तो 2 पाई। अब आंसर देखिए इसका -5 + 2 पाई, यानी ये वैल्यू हो गया इसका -5 + 2 पाई, एक वैल्यू हो गया प्लस साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अब हमको ड्रॉ करना है किसका, साइन वर्स साइन एक्स। देखिए ज्यादा दूर तक नहीं, हमको 6 तक जाना है, तो ये पाई है और ये रहा 2 पाई, ये 2 पाई है, तो 6 तो इधर ही होगा, 6 इधर होगा। तो इसके लिए ग्राफ खोजना होगा कौन, ये x तो है ही, और कहा x में x ग्राफ को डाउन किए, तो डाउन किए तो -2 पाई, यानी आंसर कितना हो गया 6 - 2 पाई, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 6 - 2 पाई, ठीक है। और अब एक है हमको ड्रॉ करना है tan वर्स tan, तो tan वर्स tan कैसा होता है, और हमें 12 पर जाना है। तो देखिए ये है, ये फिर ये है, और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, फिर हमको 12 तक जाना है, तो ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, और ये होगा 3 पाई, और एक लास्ट में होगा, क्योंकि 12 पर जाना है तो थोड़ा सा ज्यादा खींचना पड़ेगा। अब वैल्यू सीधा रखिए, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ठीक है। 4 पाई का वैल्यू जो होगा 4 × 3.14 का वैल्यू होगा 12.76, इधर ही 12 होगा लगभग, इधर 12 होगा। तो देखिए इसके लिए ये लाइन कितना होगा, तो x तो होगा ही होगा, अब चूंकि डाउन गया है तो माइनस कितना 4 पाई, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 12 - 4 पाई। यहां डाल दिए कितना -12 - 4 पाई। सॉल्व कर लीजिए, 2 पाई इंड हो गया, अब 4 पाई, और यहां से हो गया 4 पाई -11, आंसर कौन हो गया सी, 4 पाई -11। देखिए ये ग्राफिकल था, एनालिटिकल बनाइएगा, देखिएगा बना के। तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि 5 सेकेंड में बना है, लेकिन 5 सेकेंड में बनता नहीं है, वो केवल बोलने के लिए है। आपको काम करना पड़ेगा, इतना ग्राफिकल नहीं जानते तो आउट ऑफ है। आप करके देखिए, अपना चेक करके ट्राई करके। ये देखिए ये जीमेन है, जीमेन का क्वेश्चन है, 2029 का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको बनाएंगे, अभी इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हमको साइन वर्स साइन 10 का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। साइन वर्स साइन 10 थोड़ा सा बड़ा जाना होगा, ऐसा ड्रॉ करना है कि 10 तक चले जाए। तो देखिए ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, और ये 4 पाई होता है। ये होता है 3 × 3.14, यानी 9 × तो जरूर 10 इधर ही होगा। एक गड़बड़ी हो सकता है कि बहुत के कंफ्यूजन होगा कि बीच वाला कौन होगा। तो पाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 3.14 में 2 से डिवाइड करेगा तो 1 पॉइंट समथिंग होता है, 9 पॉइंट, यानी 9.42 में 1.5 लगभग ऐड कीजिएगा तो
10 पॉइंट समथिंग, तो 10 पीछे है, यानी ये वैल्यू हमको खोजना है। ये कौन लाइन है, तो ये गारंटी देखिए कौन लाइन है, माइनस एक्स के फैमिली का है, तो माइनस एक्स तो होगा ही, और चूंकि अप गया है तो प्लस होगा कितना, और प्लस होगा 3 पाई, यानी अब ये में एक्स की जगह डाल दीजिए कितना 10, तो -10 प्लस 3 पाई, यानी इसका आंसर आ गया हमको। अभी ये एक्स है, यानी अब पूछा है क्या y माइनस एक्स, यानी माइनस हमको आ गया -10 और प्लस 3 पाई, ये हो गया। इसका देखिए अब हमको cos इनवर्स cos x ड्रॉ करना है, उसमें भी 10 पर, तो देखिए cos इनवर्स cos x ये है ये पाई है, ये पाई होता है, ये 2 पाई है, ज्यादा तक काम नहीं है, 3 पाई तक में ही काम मेरा हो जाएगा, 4 पाई तक में, क्योंकि अभी हमको कितना लाना है 10 ही है, तो 10 गारंटी है, इसमें 3 पाई के बाद ही होगा ये 10, इसके लिए लाइन कौन होगा माइनस एक्स तो होगा ही होगा, और चूंकि ये लाइन अप होता है तो प्लस, और प्लस कितना 4 पाई, यानी और एक्स की जगह 10 डालना है तो -10 प्लस 4 पाई, तो ये कितना होगा, y का वैल्यू कितना निकला अपना -10 प्लस, तो देखिए 10 से 10 गया, और ये 4 पाई -3 पाई कितना हो गया पाई, आंसर कौन, ये है ग्राफिकल का कमाल। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं इजी है तो आप बना सकते हैं दूसरा, हमको ये लगता है इजी, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ही टेंशन देता है। अगर आप ग्राफ स्पीड है आपका तो बस काम खत्म। ये पूछा है कि 0 से 1 के बीच में आंसर आपको देना है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, तो ग्राफ से बनाएंगे उसको, अगर तो साइन इनवर्स एक्स ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, और उसमें भी 0 से 1 में ही ग्राफ, जैसे साइन इनवर्स एक्स जो होता है ओरिजिनल ये होता है कहां से कहां -1 से 1 तक में, लेकिन हमको 0 से 1 केवल करना है, तो हम केवल इतना ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और पाई 2 तक जो ग्राफ होगा वो 1 के सामने कहां तक पाई 2 तक, इतना ही ग्राफ। ये ग्राफ जो हम ड्रॉ कर दिए अभी वो ये है मेरा साइन इनवर्स एक्स का, और एक है कॉस इनवर्स एक्स ड्रॉ करना, ये पूरा है साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स करना है तो ग्राफ होता है पाई 2 होते हुए यहां तक, हमको 0 से 1 तक करना है, ये पाई 2 का होता है, तो ये पाई 2 का पोजीशन है, ये पाई 2 ही होता है साइन इनवर्स एक्स में, तो हमको केवल इतना ही ग्राफ करना है ड्रॉ। ये देखिए ये किसका हो गया कॉस इनवर्स एक्स का, क्या कहा है साइन इनवर्स एक्स, देखिए कहा है कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, ग्रेटर का मतलब एबव सोचना है, यानी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ से एबव होना चाहिए, तो कहां है एबव, देखिए यही साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब देखिए हम कलर करेंगे इसको, अभी यही पोर्शन है जो एबव है, कॉस इनवर्स से एबव है, तो ये पोर्शन कलर हो गया, और जैसी इक्वलिटी नहीं है तो ये नहीं होगा, और जितना पोर्शन कलर हुआ उसका ही कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर होता है, आंसर कितना होगा इतना से, ये तो गारंटी 1 है। ये खोज लीजिए ओ में ओपन, तो आंसर हो जाएगा। अब खोजना क्या है कि भाई साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। इक्वल कहाँ होता है, तो 1/√2 पर, अभी देखिए साइन इनवर्स 1/√2 रखिएगा और कॉस इनवर्स 1/√2, तो यानी ये वैल्यू कितना हो गया 1/√2, आंसर कौन 1/√2 से 1 पर चूंकि ओपन है, यहाँ पर क्लोज्ड है, लेकिन चूंकि 1 पर क्वेश्चन में ही ओपन है तो ये बी हो गया आंसर, तो ये आंसर हो गया 1/√2 से बी आंसर हो गया। अभी देखिए ये तो बता चुके हैं, एक क्वेश्चन है एनडीए का, साइन वर्स साइन 3 पाई 5,
ये भी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी छोटा ना है, एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, लेकिन बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है, हम तो सीधा ग्राफ पे जाएंगे। ग्राफ उसमें भी 3π5 खोजना है। 3π5 मतलब ये 36 डिग्री, और इसमें 3 से इंटू करिए, दैट इज 108 डिग्री। तो देखिए ज्यादा ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करना हमको चूंकि ये π2 है और ये पाई है, 108 तो गारंटी इधर होगा 3π5। इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग केवल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, y कौन लाइन होगा, ये कौन लाइन है, तो ये फैमिली कौन है, -x का, तो -x तो होगा ही, और चूंकि अप जा रहा है तो अप है तो प्लस होगा, और कितना पाई। अब इसमें डाल दीजिए कितना, x के जगह 3π5 प्लस पाई, कितना होगा 2π5। आंसर कितना होगा? हमको तो ग्राफिकल आसान लगता है, वो आपको सोचना है। ये एनडीए का क्वेश्चन था, जीमेन का दिखाए, सबसे बड़ा जी एडवांस दिखा दिए 2023 का। तो ये ग्राफ का बेनिफिट है। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।